भाई ये फरमाइएगा कि शाहिद खकान साहब ने जमात तो अनाउंस कर दी, एजेंडा भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन बज़ाहिर उनकी जो पॉलिसीज़, उनके बयानात हैं, उसका महवर अभी तक नून लीग है। कौमी पॉलिसीज़ के ऊपर तबसरा करते हुए तो नज़र नहीं आते हैं। अभी भी उन्होंने नून लीग के हवाले से बात की कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो ज़रूर था नून लीग का, लेकिन उसको लेकर आगे नहीं बढ़ा गया। आपके ख्याल में क्या ये वो बातें ज़रूरी हैं जिसके ऊपर नून लीग के हवाले से वो तनकीद कर रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा अगर कोई मौसर बयान उनका देखें तो अभी तक सामने नहीं आया है अदर देन इकोनॉमी। कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, नज़र आते भी नहीं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस गम में मुब्तला हैं कि नवाज़ शरीफ ने उन्हें दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया था, शहबाज शरीफ को क्यों बना दिया था। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की जो लड़ाई हुई, उसमें भी ज़ाहिर है उनका सारा वज़न मिफ्ता इस्माइल के साथ था कि वो उनकी काबीना में उस वक्त वज़ीर ख़जाना बने थे जब इसहाक डार फ्लाई कर गए थे, और दोनों दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत उनको बनाया गया। वो कोई इलेक्टेड वो नहीं थे कि एमएनए हों या सेनेटर हों और उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया हो। तो ये जो पॉलिसी बयानात ठंडे कमरे में बैठ के दानिशवराना तकसीम हुई परसों, तो मुझे नहीं समझ आई कि जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये दानिश कहाँ थी, ये वज़ीर ख़जाना थे तो दानिश कहाँ थी। ये लड़ने में वक्त गुजर गया और 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट में शाहिद खकान अब्बासी, आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ के दाएं बाएं बैठे होते थे। अहम पेट्रोलियम एनर्जी के मसाइल पे ईसीसी में बैठते थे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अफसरों के कमरों में बैठा करते थे, जाके वहाँ काम कराया करते थे। तो फिर बाद में इनको ख्याल आया कि भाई ये तो अब मेरा वक्त है। और बयानिया इनका जो नैब के हवाले से था, तो इन्होंने अपने वजारत उज़्मा में जब इनको कहा गया था पार्टी की तरफ से कि नया ला बनाएं, और ये साकिब निसार साहब की एक धमकी के बाद ढेर हो गए थे कि जी अगर तुमने कानून बदला या ख़त्म किया तो हम इसे उड़ा के रख देंगे। तो जुर्रत होनी चाहिए थी, जो आज जुर्रत इजहार हो रहा है वो उसी वक्त होनी चाहिए थी कि जी आप उड़ा दें, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, आप उड़ा दें। नहीं की, बल्कि उस वक्त ये कहते थे कि मैं तो मनसूबों का इफ्तिताह करते करते थक गया हूँ। अब इनके पास जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया छोड़ दिया। तो हुजूर, जब वो इज़्ज़त दो का बयानिया बना रहे थे, आप कहाँ थे तब? आप उन दिनों में कहाँ बैठा करते थे, कौन से जलसों में हुआ करते थे, आपकी क्या पॉलिसी थी? आपको तो उन्होंने इलेक्शन मरी से, मैं तो कहूँगा हराने के बाद, ये हारे नहीं थे, हराने के बाद लाहौर से भी जितवाया था ज़िमनी इलेक्शन में। तो इससे ज़्यादा पार्टी उनके साथ क्या करती? ठीक, तो बस ठीक है। फिर नवाज शरीफ के साथ ऐसा ही है, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए हैं। सरदार मेहताब बहुत अरसे से अपनी पार्टी से दूर थे, सरगर्म नहीं थे। नाराज़गियाँ उनकी हैं कि वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के साथ उस वक्त था, और बिल्कुल दुरुस्त बात है जब केपी में उनके साथ लेकिन कोई उनका और नहीं मकसद था। तो गवर्नरशिप ही होती थी ना, वो या तो वजीर आला बनना चाहते थे, वजीर आला भी बनाया, उन्हें गवर्नर भी बनाया। मैं यही कह रही हूँ कि फिर नाराज़गी कहाँ स्टैंड करती बनाया। है? नहीं आमिर भाई, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना कि जब उनको हर वक्त ओहदा ही चाहिए होता था क्योंकि वजीर आला बने, उसके बाद गवर्नर बने, अब जब कुछ नहीं बन सके तो फिर नाराज़गी उन्होंने कबूल करी। लेकिन अब उन जैसे लोगों के बारे में बात नहीं करूंगी। ये जो जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी जो बात शाहिद खकान कह रहे हैं वो 90% लोग कह रहे हैं। अगर मुझे मुख्तसरन इसका जवाब दे दें फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि बाकी लोग उनकी हम आवाज़ क्यों हो रहे हैं। नहीं, देखें, जो इक्तदार में नहीं होता, आपने राना सनाउल्लाह के एडवाइज़र बनने से पहले इंटरव्यूज़ देखे थे? बिल्कुल बिल्कुल, शायद आपने खुद भी किया हो। बिल्कुल ठीक है, बस इसका जवाब यही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा कि अब फौज के हवाले से सोच बदलती हुई नजर आ रही है। मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें फ़ौज की हिमायत करनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर एपीसी होती है तो ये मुल्क के मफाद में है, इस पर हमारी जमात शिरकत करेगी। आपके ख्याल में इसको हम यू टर्न समझें, पॉलिसी की तब्दीली समझें, या फिर आपको लगता है कि वक्त का तकाजा है और सियासी जमातें भी बलोगत का इजहार कर रही हैं? अल्लाह करे कि ये यू टर्न ना हो। CMLA होता था ना, कैंसल माई लास्ट ऑर्डर। तो इमरान खान साहब का जब तक पार्टी वहाँ पहुँच नहीं जाती, लेकिन इसको खुशाइन कहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये समझें कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और सियासत भी है, रियासत भी है, सब कुछ मिल के चलता है, और आपको भी सियासत में रास्ता बनाना चाहिए। ये APC शायद शुरुआत हो जाए। इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि रियासत के साथ लड़ने के नतीजे में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना मिलेगा, और ना वो इस पोजीशन में अभी मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो रियासत को घुटने टिका लेंगे। तो बेहतर होगा कि कोई भी रास्ता लेके, जैसे APC का जो हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, जिस पे APC पे वो धरना उठा के चले गए थे, तो इसी तरह उस जिदबाजी से बाज आते हुए अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए सियासी रास्ता अपनाएं, कबूलियत को मकबूलियत में बदलें। सीधी सी बात है, अगर समझ आए तो ठीक है, वरना ज़ाहिर है वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी जो चाहें करें।
درست. اچھا یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی بیرون ممالک کے دورے بھی کیے, ان پہ تنقید بھی ہوئی کہ وہ بڑے یورپی ممالک کے بجائے جس قسم کے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ایک عارضی وزیر اعظم کر لیتا ہے, لیکن اپنے طور پر وہ کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا شہباز شریف صاحب جس طرح افیکٹولی کام کر رہے ہیں, ادارے کیا مطمئن نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ SIFC نامی ایک ادارہ بنایا گیا جو کہ ان تمام چیزوں کو زیادہ امپاور کر سکے, تو بظاہر کیا ان کی پرفارمنس کو اگر ہم ایویلویٹ کریں تو کس حد تک نتائج لا سکے؟ کیونکہ IMF سے اگریمنٹ پہلا بنیادی ٹارگٹ تھا اس جماعت اور اس حکومت کا, تو وہ تو ابھی تک کسی شکل میں نہیں آ سکا ہے, اور بجٹ بھی آ گیا ہے, تو اس کے بعد جو ایکسپیکٹیشن تھی اس حکومت سے کیا وہ فلفل ہو سکی ہیں صحیح معنوں میں؟ دیکھیں جو آپ نے لفظ کہا اس کا نتیجہ یہ ہے, فکرہ یہ کہوں گا کہ ون پیج پہ ہیں. فوج, اسٹیبلشمنٹ, جو بھی کہیں آپ, اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. اور یہ دورے اگر ہم یورپ کو ہٹا کے گنیں تو پاکستان کے لیے اقتصادی لحاظ سے اور اسٹریٹجیکلی دونوں لحاظ سے بہترین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم فیٹف میں آئے گئے تھے تو ان ممالک کے ووٹ بھی ہمارے حق میں آئے تھے, سینٹرل ایشینز کے, اور میرا خیال ہے اگلے ہفتے کے اینڈ پہ آذربائیجان کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں, اور بڑا پوٹینشل ہے اس دورے کے حساب سے. یہ جو ریاستیں ہیں نا, اگر ہم تھرو کر جائیں افغانستان کے زمینی راستے سے ان کی تجارت کو, تو ہمارے بہت ٹھیک ٹھاک فائدہ ہو سکتا ہے. ہم اس کو صرف اس لیے نہیں کہہ سکتے یار ان کو کیا کرنا ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں ہیں, یہ بہت پوٹینشل ہے ان کے پاس.